नमस्कार मित्रों, आपको स्वागत है हमारे अपने चैनल पे। आज हम इस वीडियो में मोक्षदा एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त का समय, कितने बजे आरंभ होकर समाप्त होगी, मोक्षदा एकादशी का पूजा विधि किस प्रकार का करनी चाहिए और व्रत का पारण कब किया जाएगा, इन सभी के बारे में जानेंगे। मोक्षदा एकादशी की पुण्य पावन व्रत कथा को भी श्रवण करेंगे। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा ही महत्व होता है। हर महीने एकादशी का व्रत पड़ता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी व्रत करके भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलता है। मार्गशीर्ष माह में पड़ने वाला एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी का व्रत शुक्ल पक्ष में होता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्गति, सुख, समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। पितरों की शांति और ग्रहोदशों से राहत के लिए भी ये एकादशी बेहद कल्याणकारी मानी गई है। इस साल मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर सोमवार को मनाई जाएगी। हालांकि इस बार दिन भर भद्रा और पंचक दोनों का प्रभाव रहेगा। अब आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी तिथि की आरंभ 30 नवंबर रात्रि 9:29 पर होगा और इस तिथि की समापन 1 दिसंबर शाम 7:01 पर होगा। मोक्षदा एकादशी की पारण का समय 2 दिसंबर सुबह 6:57 से सुबह 9:03 तक होगा। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह 8:20 से भद्राकाल आरंभ होकर शाम 7:01 पर समाप्त होगा और सुबह 6:56 से रात्रि 11:18 तक पंचक रहेगा। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ हल्के रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प ले। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और गंगा जल से स्थान को पवित्र करने के बाद दीपक जलाइए। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केले और पीली मिठाई का भोग लगाइए। दिन भर सात्विकता बनाए रखें। फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करें और मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसीलिए कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़े या सुने। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें और तुलसी पर जल अर्पित करें। रात्रि में जागरण, भोजन, कीर्तन और प्रभु का स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि में निर्धारित मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत पूरा करें। मोक्षदा एकादशी क्यों मनाई जाती है? मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्र में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत में जिन योद्धाओं ने युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तभी से इस दिन का विशेष महत्व है और इस एकादशी का भी महत्व और भी बढ़ जाता है। अब चलिए श्रवण करते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष एकादशी के बारे में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधि पूर्वक सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं
पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में बिखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वो राजा अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वो विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त करवाओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। क्या करूं? राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, जप, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने पिता माता का तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से आने की कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को राती दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता के आवश्यक नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि ने कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। ये कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है और साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का आवश्यक अनुष्ठान प्रारंभ करना चाहिए। प्रतिदिन थोड़ी देर गीता पढ़ना चाहिए। गीता पढ़ने से पुण्य फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो मित्रों, ये थी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो धन्यवाद। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण।